नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 में। मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में स्थित उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 8वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ब्रज क्षेत्र के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं और प्रस्तावों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ब्रज क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में परिषद के अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं जालौन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 6.78 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं को उद्देश्य सिंचाई और विभागीय सुविधाओं को मजबूत करना है। बेतवा नहर प्रखंड प्रथम के अंतर्गत कई निर्माण कार्य शुरू किए गए। जिलेदारी कार्यालय और उरई निरीक्षण भवन के नवनिर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया गया। मंत्री ने कहा कि परियोजनाओं के पूरा होने से सिंचाई विभाग के काम में तेजी आएगी और किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार सारे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि 9 साल में गड्ढों के नाम पर पैसा लूट लिया गया और गड्ढे भी नहीं भरे गए। उन्होंने बताया कि 70% बजट इस सरकार ने सीधे ले लिया। शिवपाल ने इसे सबसे भ्रष्ट सरकार बताते हुए कहा कि सभी को जिम्मेदारी है कि इस सरकार को जल्द हटाया जाए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पूर्वांचल के नेता रोहित कुमार पांडे सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व डीआईजी राम शरद राम, अंकित सिंह और डीएनएस यादव ने भी सदस्यता ली। अखिलेश यादव ने नए साथियों का स्वागत करते हुए महंगाई, एलपीजी दाम वृद्धि, कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सरकार पर हमला किया। उन्होंने सपा सरकार की उपलब्धियां जैसे एक्सप्रेसवे, लैपटॉप, रिवर फ्रंट और थर्मल प्लांट गिनाई। मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए गाने और एफआईआर के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। खबर अमेठी से है, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज गौरीगंज पहुंचे। उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने की मांग दोहराई। वाराणसी से लखनऊ जा रहे गौ रक्षा यात्रा के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गौ माता के लिए रक्षा के लिए धर्मयुद्ध और आस्था आंदोलन शुरू होगा। 11 मार्च को लखनऊ में आंदोलन का शंखनाद होगा और समर्थकों, स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने देश भर के संत समाज और लोगों से गौ सेवा, संरक्षण और आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। महाराज ने गौ माता की सुरक्षा को राष्ट्र की आस्था से जोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सीतापुर की नीलम की प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। जिले के दुर्गापुर गांव की रहने वाली नीलम ने सामाजिक बाधाओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद अपने सपनों को पूरा किया। गांव में जहां लड़कियों की पढ़ाई अक्सर 8वीं के बाद रुक जाती थी, वहीं नीलम ने पढ़ाई जारी रखी। शादी और 2 बच्चों की जिम्मेदारी के बाद भी उन्होंने दिन में बच्चों को पढ़ाया और रात में कढ़ाई दरदोजी का काम किया। बाद में ITI अलीगंज से प्रशिक्षण लेकर कड़ी मेहनत की और 13 जनवरी 2015 को लोको पायलट बनकर अपना सपना साकार किया। वहीं बदायूं के अपर प्राइमरी स्कूल रिसाली में बच्चों को सामूहिक नमाज पढ़वाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला और एक पुरुष अध्यापक ने रमजान के दौरान कई बार बच्चों को स्कूल के कमरे में नमाज पढ़वाई। विरोध करने वाली अन्य महिला अध्यापिका को रोका गया और धमकी दी गई कि विरोध करने पर नौकरी जाएगी। गांव में मस्जिद न होने के कारण यह कार्य एक घर में भी किया गया। बच्चों ने रीना मैम और अरविंद सर के नाम बताए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और कहा कि यदि नमाज हुई तो हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा। अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
सहारनपुर के बेहुट रजिस्ट्रार ऑफिस में 4 लोग फर्जी बैनामा कराने पहुंचे। वकीलों और भूमि मालिक ने उन्हें पकड़ लिया। मामला थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव नौसेरा के जमीन का है। आरोपियों में एक सपा नेता और उसका दामाद शामिल बताए जा रहे हैं। 2 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, जबकि 2 फरार हो गए। भूमि मालिक नदीम ने बताया कि दोपहर में कुछ लोग उनकी जमीन का फर्जी बैनामा कराने आए थे। एक युवक बायोमेट्रिक मशीन पर फिंगरप्रिंट लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसे मौके पर पकड़ा गया। पीड़ित ने सभी आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बात कर लेते हैं बहराइच की। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में जमीनी विवाद पर बवाल हो गया। लाठी डंडों से लैस 1 दर्जन से अधिक दबंगों ने दूसरे पक्ष पर हमला किया। पैसे के लेन देन और जमीन विवाद के चलते हुई मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमलावरों ने कई मोटरसाइकिलें भी क्षतिग्रस्त कर दी। पीड़ित पक्ष ने गाँव के मुस्लिम ग्राम प्रधान पर हमले का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।